दरअसल जी बात अब ये बनती थी कि अब इस लड़की परीक्षा को अपने हक के लिए आवाज तो उठानी चाहिए थी ना, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बल्कि अपनी आवाज को दबा लिया है और कुछ भी करने की जहमत नहीं की। अपने आप पर सारा इल्जाम डालकर बारी के सामने बुरी बन के बैठ गई है। ना जाने इन ड्रामे वालों को ये क्या मसला है, हर एक ड्रामे में ये लड़कियां अपने ऊपर ही क्यों बात डालकर बैठ जाती हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो बहुत ऊपर टाइप की हो जाएंगे। लेकिन जी ऐसा कुछ नहीं है, इसको बोलना चाहिए था कि ये सब कुछ तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है और उसी ने ये सब कुछ किया, लेकिन अच्छा बनने की खातिर उसको खैर ये सब कुछ करना ही पड़ा। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बारी को शक है और वो कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है। ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, कोई ना कोई ऐसी बात तो है जिसको छुपाया जा रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप लोग भी बिला वजह इन सब बातों को लेके परेशान ना हो, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आप लोगों को जरूर बताती। और वैसे भी आप सब तो इस बात के लिए राजी थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं इस बात के लिए राजी नहीं थी। लेकिन बारी समझ चुका है कि लड़की पहले तो इतनी खुश थी, एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है। वो परीक्षा के बारे में मिनाल से बात करता है। मिनाल कहती है कि जरूर कोई ना कोई ऐसी वजह होगी या इसके पीछे कोई खास बात होगी जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी बात कर रही है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो इस किस्म की बेवकूफ़ी कर जाएगी। ये बेवकूफ़ी उसको नहीं करनी चाहिए। बहरहाल जी जैसे ही घर में ये बात चलती है तो उसकी माँ कहती है कि आखिर क्या तमाशा तुमने लगाया हुआ है, तो मुझे बताओ कि आखिर सही वजह क्या है। बार बार इस तरह की हरकतें करके तुम क्या साबित करना चाहती हो। कल तक तो तुम्हारे चेहरे पे ऐसे खिलखिलाहट थी, लेकिन आज एकदम से तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि बारी इस बात की तय तक जाएगा कि आखिर उसने यहाँ से रिजाइन लिया तो लिया क्यों। और बहुत जल्द वो इस बात की तय तक पहुंच भी जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि आखिर उसके बाप ने उसके साथ क्या किया और क्या करने की कोशिश की है। ये बात उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि अब उसको बहुत सोच समझ के ये सब कुछ करना होगा। मिनाल अपने भाई को हौसला देती है और कहती है कि बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम जाकर खुद परीक्षा से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर बात ऐसी क्या हो गई जिसकी वजह से उसको इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा और ये कदम उठाकर सब कुछ करना जवाब में पड़ा। डाल देगी, क्योंकि वो ऐसा ही करने वाली है और कहती है परीक्षा को कॉल करके कि भाई परीक्षा, अगर तुमने बारी की जिंदगी में आने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लेना, क्योंकि मैं तुम्हें इस चीज की माफी नहीं देने वाली हूँ। तुमने जो करना था सो कर लिया, अब मजीद कोई किसी किस्म की बात मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं काफी परेशान हो चुकी है परीक्षा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर वो क्या करे। उसकी माँ उसकी परेशानी का सबब पूछती है और कहती है कि बेटा मुझे बताओ, आखिर तुम्हें किस चीज की परेशानी है, क्यों तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। अगर बारी इस रिश्ते से खुश है तो आखिर तुम्हें क्या मसला है, क्यों तुम अपने मुंह को फुलाए बैठी हो। लेकिन वो असल हकीकत को बता नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ उसके हक के लिए आवाज जरूर उठाएगी और कहेगी कि नहीं भाई, जो उसको करना है बस वही उसको करना है। और ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि अब वो जान चुकी है इस बात को कि अब उसको कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करके हर चीज़ को कंट्रोल में लेके आना है। और वो ये भी जानती है कि बारी की ज़िंदगी में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो उसकी ज़िंदगी में आ गई तो उसकी ज़िंदगी को भी वीरान करके रख देगी। जिसकी वजह से वो ये फैसला कर लेती है कि नहीं, उसको बारी की ज़िंदगी में नहीं आना है। लेकिन बारी उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा और कहेगा कि नहीं, तुम्हारा ये फैसला गलत है। अगर तुम्हारे घर वाले इस बात के लिए राजी हैं तो आखिर तुम्हें क्या मसला हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अरे बीबी बोल उठो, अपनी आवाज जो है वो ऊंची करो, उठाओ और बताओ लोगों को कि आखिर किसने तुम्हें मना किया है और क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहमत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से फिर से एक दफा वो इंसान बाजी ले गया, मतलब कि बारी का बाप फिर से एक दफा ऊपर आ गया और वही डायलॉग दे मारा है इसने इस बेचारी परीक्षा के मुंह पे और कह दिया है कि तुम्हें इनकार करना होगा। अरे भाई, ये क्या तमाशा है, क्या चीज है ये, हर बात पर इनकार करना होगा, व्हाट इज दिस। लेकिन जी खैर, इन लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी और बार बार ये लोग यही बात ड्रामों में लेके आते रहेंगे। आखिर उसका क्या ताल्लुक बनता है अगर बारी इस चीज पर राजी है। और वैसे भी परीक्षे इतनी बहादुर बनी फिरती है तो उसको डरने की आखिर क्या जरूरत है। जो मर्जी वो बुढ़ा बेचारा कहता रहे, जो कुछ भी करता रहे, लेकिन इस लड़की को फर्क नहीं पड़ना चाहिए और उसको अपनी जिंदगी ही जीनी चाहिए। उसकी बात तो बिल्कुल ना मान
ने साफ-साफ कहे भई, नहीं भई, बारी की अगर मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी है, तो आप कौन होते हैं ये ड्रामेबाज़ी करने वाले? ख़ैर जी, आप देखेंगे कि परिशे फिर से एक दफ़ा ख़ामोश हो जाएगी और फिर से एक दफ़ा बारी की नज़रों में बुरी बन जाएगी और कहेगी कि भई मैंने ही सब कुछ किया है। फिर भी उस अंकल का नाम नहीं लेगी कि तुम्हारे वालिद साहब ने इन चीज़ों से मना किया है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ये स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होने वाली। बारी इस बात का पता लगवा कर रहेगा और कहेगा कि परिशे, मुझे सच-सच बताओ कि आखिर क्या वजह है? रात को तो तुम इतनी खुश थी और मुझे कह रही थी कि रात नहीं गुज़रने वाली, कैसे इंतज़ार करूँ? लेकिन जी, अब तुम एकदम से कैसे बदल सकती हो? आगे से वो कोई न कोई नाटक और बहाना बनाने की कोशिश करेगी। बहरहाल बहाना पकड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अनाया भी तैयार हो चुकी है परिशे से जंग लड़ने के लिए, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब वो मरहला आ चुका है कि मिनाल और रहील के दरमियान लड़ाई डलवाई जाए और बारी की ज़िंदगी में एंट्री मारी जाए। जिसकी वजह से अब वो बारी की ज़िंदगी में एंट्री मारने की भरपूर कोशिश कर रही है और दिन-रात एक करके बस एक ही ख्वाब सोच रही है कि उसको बारी की ज़िंदगी में कैसे शामिल होना है। वो मिनाल से कहती है कि आखिर तुम इतनी खुश कैसे लग रही हो? कोई तो ऐसी बात है जिसने तुम्हें बहुत खुश किया हुआ है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने कोई बात अपने मुँह से निकाल दी तो वो परिशे की जान को अज़ाब में डाल देगी, क्योंकि वो ऐसा ही करने वाली है और कहती है परिशे को कॉल करके कि भई परिशे, अगर तुमने बारी की ज़िंदगी में आने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा लेना, क्योंकि मैं तुम्हें इस चीज़ की माफ़ी नहीं देने वाली हूँ। तुमने जो करना था सो कर लिया, अब मज़ीद कोई किसी किस्म की बात मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। बहरहाल काफ़ी परेशान हो चुकी है परिशे, क्योंकि उसको समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर वो क्या करे। उसकी माँ उसकी परेशानी का सबब पूछती है और कहती है कि बेटा, मुझे बताओ, आखिर तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है? क्यों तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो? अगर बारी इस रिश्ते से खुश है, तो आखिर तुम्हें क्या मसला है? क्यों तुम अपने मुँह को फुलाए बैठी हो? लेकिन वो असल हकीकत को बता नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ उसके हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएगी और कहेगी कि नहीं भई, जो उसको करना है, बस वही उसको करना है। और ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि अब वो जान चुकी है इस बात को कि अब उसको कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करके हर चीज़ को कंट्रोल में लेके आना है। और वो ये भी जानती है कि बारी की ज़िंदगी में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो उसकी ज़िंदगी में आ गई, तो उसकी ज़िंदगी को भी वीरान करके रख देगी। जिसकी वजह से वो ये फ़ैसला कर लेती है कि नहीं, उसको बारी की ज़िंदगी में नहीं आना है। लेकिन बारी उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा और कहेगा कि नहीं, तुम्हारा ये फ़ैसला गलत है। अगर तुम्हारे घर वाले इस बात के लिए राज़ी हैं, तो आखिर तुम्हें क्या मसला हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अले बीबी, बोल उठो, अपनी आवाज़ जो है वो ऊँची करो, उठाओ और बताओ लोगों को कि आखिर किसने तुम्हें मना किया है और क्या-क्या तुम्हारे साथ हुआ है?